जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम चला रहे 45 डेज क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है हमारे पास, जिसमें हम साइंस को पूरी तरह से खत्म करने पे लगे हुए हैं। आज साइंस में लाइट चैप्टर का दी एंड है। सीधा कह दो स्वाहा, न्यूमेरिकल का स्वाहा कर देंगे, पूरा खत्म, पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, इतना समझो। और ये न्यूमेरिकल जो है वो किसका है? लेंस का है। लाइट चैप्टर के लेंस का, मिरर का न्यूमेरिकल का स्वाहा, मिरर वाले जो न्यूमेरिकल थे उनका स्वाहा मैं कर चुका हूं पहले ही। अब ये होगा लेंस के न्यूमेरिकल का स्वाहा, खात्मा। जितने A to Z न्यूमेरिकल करेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अच्छे अच्छे लेवल के देखेंगे, महंगे महंगे और सस्ते सस्ते क्वेश्चन दोनों देखेंगे हम। समझ गए? तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और आग लगा दो अपनी, वो एक पता नहीं क्या, आग लगा दी वही वाली स्टाइल में क्या कर दो कि सारी चीजों को आगे बढ़ा दो और अपने आप को एकदम जकड़ के बैठ जाओ। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल लिखना, एक एक न्यूमेरिकल। मैं कह रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा और बहुत कराएंगे, बहुत डिटेल्ड में कराएंगे। अब देखो, तुम शुरुआत कर देते, ज्यादा देर नहीं करेंगे। आपकी मर्जी, शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए। बार बार रोज रोज कहते अच्छा नहीं लगता। आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा दोगे तो इससे बेहतर ये होगा कि हाँ, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा और हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये वीडियोस अभी लाइक कर रहे हैं हम, सुबह हम भी देखते हैं कि हाँ, कितने लोगों तक पहुंची। दिल टूट जाता है जब देखते हैं बहुत कम लोगों तक पहुंची है। तो अब आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करते हो। अगर है, दिल कर रहा है तो तुरंत अभी शेयर बटन पर क्लिक करके तुरंत इसी वक्त शेयर कर दो, अगर लगे दिल करे तो। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बातें नहीं, आ जाइए शुरुआत कर देते हैं। मसला सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम करने वाले हैं लेंस न्यूमेरिकल की। कॉन्वेक्स लेंस किसने डाल रखा है यहाँ पे? लेंस न्यूमेरिकल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लेंस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। लेंस न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो लेंस न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो लेंस न्यूमेरिकल्स क्या है आपका? तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। लेंस फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, समझो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? तुम्हारा लेंस फॉर्मूला होता है। कहते हो सर यही तो फॉर्मूला मिरर का था। बाबू याद करो, गौर से देखो जाकर के, मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस था, माइनस नहीं था। ये देखो, दिख रहा है आपको? प्लस का है, समझ गए? हाँ, तो ये माइनस का। अब क्या चीजें हैं सब कुछ समझो, पहले सारी चीजें समझो, सब कुछ बताऊंगा। ये लेंस फॉर्मूला एफ क्या होता है तुम्हारा? एफ जो होता है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज। हमारे कुछ हिंदी मीडियम के बालक है तो मैं बता दूं, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। ये 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहेंगे हिंदी में। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी। और यू तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी। तो ये तीन चीजें हो गई तुम्हारी, बस इससे होता है। अब इसमें साइन इसी वक्त बता दे रहा हूं, तुरंत साइन बता दे रहा हूं, समझो। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इसी वक्त जान लो सब। U इज ऑलवेज नेगेटिव, U इज ऑलवेज नेगेटिव। कहते सर ये आपने मिरर में भी बताया था कि U इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है आखिर U हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है? कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो? तो अब मैं बता दूं आपको, एक बेसिक फंडा बताता हूं। हमने चाहे कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन किया हो, या हमने कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमने चाहे कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने चाहे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन किया हो या कॉन्वेक्स लेंस का, हमने हर बार ऑब्जेक्ट जो रखा वो कहां रखा? ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इस मिरर के रेस्पेक्ट में इधर लेफ्ट इधर राइट। इस लेंस के रेस्पेक्ट में इधर क्या कहते हैं? लेफ्ट, और इस साइड राइट। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल वो बना दूं, एक्सिस बना दूं कुछ इस तरह की, और एक्सिस पे बात करूं कि ये हमारा जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस काम कर रहा है लेंस या मिरर की तरह, लेंस या मिरर की तरह। तो हमेशा राइट साइड पे होने वाली चीजें क्या होती है? पॉजिटिव। आपको याद है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, और ये वाली क्या होती है? एक्स डैश, और ये क्या होती है? वाई डैश होती है।
समझ दो। और जितनी एक्स पे होती है वाई पे होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो डैश पे आ गई वो नेगेटिव होती। तो आप खुद सोचो, अगर इस पे हम मान के चले इधर से ये पॉजिटिव एक्सिस इधर है और इधर एक्स डैश है, इस पॉइंट से ये ओरिजिनेट पॉइंट है, तो आप खुद बताओ एक्स डैश पे क्या होगी, सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। और आपको भी ये भी पता कि हमने इमेज फॉर्मेशन 6 इसकी की है, 6 इसकी की है, इमेज फॉर्मेशन 6 इसकी की है, 6 इसकी की है। हमने हर जगह पे ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, हमेशा इधर ही रखा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, इसलिए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, यहां भी बताया था। इसमें भी हमने जब किया था तो ऑब्जेक्ट हमने इधर ही हमेशा रखा, इन्फिनिटी तो इधर, F2 पे तो इधर, 2F1 पे तो इधर, F1 पे तो इधर, बिटवीन 2F1 तो भी इधर, हर बार हमने इधर रखा तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे किसी तुक्के पे मत चले जाना, बस रट लो U इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों कह दो नहीं सर बताए थे हमको बस इसलिए नेगेटिव होता है, कैसे वो तो नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अगर आप हमारे पास हो, हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, तो रियलिटी में आपको एक एक चीज बताऊंगा, वरना ऐसे मैं भी लिख सकता हूँ U इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों सर वो नहीं जानते, क्या है भैया, डीजे सर से पढ़ रहे हो तुम तो सब जानोगे, U इज ऑलवेज नेगेटिव, ये समझ आ गया। उसके बाद में F की बात करें तो F तुम्हारा जो है फोकस, फोकस क्या होगा तो समझ लेना गौर से, फोकस होगा तुम्हारा क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा, कब गौर से समझो, इसका सेम वही केस है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, और F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव। अब आई बारी V की, V क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो V के बारे में भी जान लो। अगर V यानी ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इस बात का ध्यान रखना, अगर V पॉजिटिव आया तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी लेंस के रिगार्डिंग। अगर V नेगेटिव आया, अगर V नेगेटिव आया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। V कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी अगर नेगेटिव आया तो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बस मसला इतना सा ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको साइन पूरा कंफर्म हो गया होगा। अब कैसे करोगे, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर। तो इमेज V अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड। V नेगेटिव आ गया तो कहते हैं ना वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार मैं चेक कर लूं क्या सही बोल रहा हूं मैं। V इन केस ऑफ V पॉजिटिव, ये क्या खोल दिया मैंने, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे लिखा होगा इनका V पॉजिटिव, हाँ सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब अगली चीज आपके पास ये है, दूसरी चीज क्या है, मैग्निफिकेशन है। क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देख लो, फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू I अपॉन में O इक्वल्स टू V अपॉन में U। यही सेम फॉर्मूला था मिरर में भी, बट मिरर में यहाँ माइनस लगाया था, याद है आपको, ना याद हो तो देखो गौर से देख लियो, पलटो जाओ देखो, यहाँ पे माइनस लगाया था बट यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। अब यहाँ पे V और U तो जानते ही हो आप, I और O बता दे, तो I आपका क्या है, साइज या हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज। अभी समझा देते कैसे होता है ये चीज। U आपका क्या है, U क्या है, ये भी हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कैसे होता है तो एक प्यारा सा डायग्राम लेकर के बना दे रहे। देखो ये मान लो आपका क्या कहते हैं, कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया इस जगह पे, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे क्या बोलोगे, इसे U नाम दोगे। इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे क्या नाम दोगे, U, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट, मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ये हमने 15 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, लेकिन इसकी भी तो कुछ हाइट होगी। जैसे ये मार्कर है, यहां से इतनी दूरी पे रखा हुआ 15 सेंटीमीटर, और मार्कर ऐसे रखा, तो इस मार्कर की भी तो कुछ लेंथ होगी, हाइट होगी। तो इसकी हमने कह दिया ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसी को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। अब इसकी इमेज जाकर के यहां बन रही, कहीं इस जगह बन रही, तो ये जो इतनी बड़ी इमेज बन रही है क्या आ गया, I आ गया। लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, मान लो 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर, तो ये V हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये V, और ये जो हाइट है इमेज की ये क्या हो गई, I। तो बस ये फर्क होता है, समझ गए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, हमें लगता है समझ आ गया होगा। अब आपको ये समझ आ गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बाद सीधा बात करते हैं हम किसकी,
एक फॉर्मूला और बचा है, वो है पावर का, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिख लो, इसकी यूनिट पूछी जाएगी, पावर ऑफ द लेंस की यूनिट पूछी जाएगी। इसकी यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। लिख के ले लो, ये चाहे एमसीक्यू में पूछ ले, कहीं पूछ ले, आना ही आना है। समझ गए? हाँ। अब दूसरा चीज फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है P इक्वल्स टू 1/f, P इक्वल्स टू 1/f, P इक्वल्स टू 1/f। ये आपकी पावर होती है। क्या होती है? पावर के वो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f। अब ये 1 कब होगा? अगर ये कब होगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में हो। when f in मीटर में गिवन हो। और यही फॉर्मूला बदल जाएगा, यही फॉर्मूला बदल जाएगा कब? ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 100/f, 100/f। ये कब हो जाएगा? तो ये लगेगा जब f क्या किस में हो? सेंटीमीटर में हो, f इन सेंटीमीटर। मतलब ना हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर 1 रखते हो तो f को मीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर 100 रखते हो तो f को सेंटीमीटर। आप ये वाला यूज करना, P इक्वल्स टू 100/f। समझ गए? और यूनिट क्या लगा देना? डायोप्टर। बस मसला खत्म है, स्क्रीनशॉट मारो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब शुरुआत कर देते हैं न्यूमेरिकल की। ये तो बेसिक वार्म अप था, ये तो बेसिक वार्म अप है। इस ठंड में लगा देंगे हम आग तुम्हारे जज्बातों में, समझ लेना, समझे? चलो आ जाओ, नोट करो फटाफट, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इरेज कर देते हैं। आइए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। आइए ना हमारा बिहार में। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इरेज नहीं होता, ये दिक्कत है। एक्चुअली आप सब तो जानते ही हो क्यों नहीं इरेज होता। चलिए, नोट हो चुका होगा, फटाफट शेयर कर दो आप लोग। एकदम आग लगा देना इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में, कोई कसर ना छोड़ रहे हम। चलिए शुरुआत कर देते हैं एकदम मध्यम से क्वेश्चन से। कह देना सर बहुत आसान आसान कर रहा हूं मैं, यकीन मानो हम लेवल अप करेंगे, पर धीरे धीरे, एकदम से नहीं उड़ा देंगे तुमको है रॉकेट की तरह, आराम से स्टेप बाय स्टेप, समझे? मिले हो तुम हमको, गलत बात, क्वेश्चन पे ध्यान। लिखा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन गिनते चलना कितने क्वेश्चन करते हैं, बहुत करेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed a distance, यहां लोगो आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, बोल तो दे रहा हूं डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर। ये आपका मसला है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका है साइंस का, गिवन लिखना। क्या? गिवन लिखना। चलिए गिवन लिखते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे पता चल गया, भी निकालना है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट रखा है यानी यू 30 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। अब चाहे जैसा हो, हमें तो निगेटिव लगाना ही है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल 15 सेंटीमीटर, एफ 15 सेंटीमीटर। कैसा है? कॉनकेव है तो माइनस हो गया।
अब फॉर्मूला आपके पास क्या था, फॉर्मूला, और v क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है। चलिए फॉर्मूला आपके पास है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह कितना रखना है, माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/v नहीं पता, माइनस 1 में u कितना है तुम्हारा, माइनस का 30। ये लो, अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये 1 में माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 में v, और ये माइनस माइनस प्लस 1 में 30 हो जाएगा। अब इधर देखो, इसको क्या कहते हैं, ये माइनस 15 जो ये 30 को इधर ले आओ, हाँ 30 को इधर ही ले आओ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तुम, 30 को इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 15 माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। अब इसको पूरा पलट दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पहले एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1/15 प्लस का और प्लस का 1/30 हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा 1/v। अब पलट दो इसको, तो 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा माइनस का अंडर द ब्रैकेट 1/50 प्लस 1/30। अब 1/v जब निकालोगे तो माइनस लग जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30, सॉरी अरे 50 लिख दिया यार, 15 होना चाहिए था, 15 सब काटोगे 2 टाइम तो 2 1 जा 2, और ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, और ये 30 से काटोगे कितने टाइम, 1 टाइम, ब्रैकेट बंद कर दिया, 1/v इक्वल्स टू, अब इसको तुम अंदर करोगे, क्या कहते हैं, लगा दोगे साइन माइनस का, तो ये माइनस का साइन इस सबको बदल दे जाएगा, बदल लेगा, और ये कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 213, तो माइनस का 3/30 इसको काट दिया, 1 में 10 आ गया माइनस का। अब यहाँ से 1 से 1 कट गया, यानी v इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, v इक्वल्स टू माइनस लगा हुआ है तो 10 आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम माइनस 10 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इमेज कैसी बनेगी, तो तुरंत यही लिख दो, v कैसा है, नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बस मसला खत्म है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, चलो नोट करो, तुरंत नोट करो, टाइम नहीं लगाएंगे, 3 2 1 खत्म। समझ आया कि नहीं आया, एक एक क्वेश्चन टू द पॉइंट कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर होगी, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आज। इरेज हो जा शैतान कहीं के। चलिए अभी तुम लोग कर लो, फिर अब तुमको मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा, अभी तो शुरुआत हुआ है, एक ही तो क्वेश्चन हुआ है अभी तक, तो जोश बरकरार रखो, अभी देखना एकदम भर के हाथ फूकेंगे तुम्हारे अंदर। चलिए आइए ना हमारा बिहार में, चलिए देखिए आगे लिखा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, निकालिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, is placed at focus of concave lens of focal length 30 centimeter, then find the position of image, find the position of image। हमें लगता है मार्कर फिर से थक गया, हद है भैया, ये मार्कर बहुत पानी पीता, 2 क्वेश्चन में दाम तोड़ देता, लगता है ना हल्का चलने लगा, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखिए तुरंत, अब लिख लिया तो गिवन लिखिए, आप लोग देखें लिख पाते हो गिवन की, नहीं लिख पाते, हम भी तो देखें कितने होनहार है हमारे बालक। आइए लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा
तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और कौन सा है, कॉनकेव है, तो एफ तो तुम्हें पता चल गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब यू कितना है तुम्हारा, क्योंकि वी निकालना है, क्योंकि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज है तो वी निकालना है। तो यू कहा सर हमें तो सिर्फ 30 दिया, तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगा करके तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है, फोकस पर ही रखा है। ये दिमाग में लगाओ ना, ऑब्जेक्ट भी कहां है, फोकस पे ही, तो इसका भी माइनस 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यू इज ऑलवेज नेगेटिव और v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी, 1/f कितना, ये माइनस का 30, ये कितना v कितना तुम्हारा, तो v ऐसे ही छोड़ दो, और ये कितना माइनस, और u कितना माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूं, क्योंकि माइनस ही है तो ये रखेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे रखा माइनस का 30, और ये माइनस मिला के हो जाएगा पल्स, तो हमने इसको सीधा पल्स कर दिया। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब एक काम करो, इसको उधर भेज दो, इसको कह दो सर अभी तो क्या कहते हैं, इसको इधर भेज देते, तो चाहे जिसको भेज दो, बात वही पढ़नी, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, और 1/v को इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ले लो, क्या जाता है 1/v हो गया माइनस का आपका, और ये उधर चला गया, तो ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/30 प्लस 1/30। अब ये हो गया। अब जब बेस सेम होता है तो कोई एक ले लो, पावर ऐड कर दो बस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/v इक्वल्स टू 2/30, 2/30 काट दिया तो 1/15। अब 1 से 1 कट गया तो माइनस v इक्वल्स टू आ गया 15, सो v इक्वल्स टू आ जाएगा -15, ये 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। इमेज कैसी बनेगी, तो फिर से लिख दो आप सीधा, ये v क्या है नेगेटिव, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। मैं क्यों लिखूं, आप तो इतना समझदार हो ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बात खत्म है, हटा दें। चलिए हो गया, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन करिए, तीसरा क्वेश्चन करिए फटाफट, इरेज हो जाया करे जल्दी से। आइए, अभी धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, अभी देखना लेवल किस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, लेवल वाले। कुछ लड़के कह रहे होंगे सर बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहे हो। अच्छा बेटा तुम्हें बहुत आता जैसे, करके दिखाओ। तो सर वो बात ना करो मैं, तो सर वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं, ऐसा क्या किया तुमने। चलिए शुरू हो गए लेवल वाले क्वेश्चन। आइए, लिखा अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। लिखा अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस have focal length 15 centimeter, 15 centimeter. At what distance should the at what distance should the at what distance should the at what distance what distance should the at what distance should the object from the lens should the object from the lens object from the lens object from the lens be placed so that be placed so that be placed so that it forms an image, it forms an image at image at 10 centimeter from the lens, 10 centimeter from the lens, from the lens. Also find the magnification. Yes, also find the magnification, also find the magnification produced by the lens, produced by the lens, produced by the लेंस। बस मसला खत्म है, क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए शुरू कर देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा गिवन लिखो यहाँ से,
ऐसे क्योंकि करना इधर है तो ज्यादा टाइम इधर जगह बनानी पड़ेगी। गिवन सबसे पहले अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ एफ, कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखना कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव कितना 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेड सो इट फॉर्म्स इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर, यानी कह रहा ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखे कि इमेज 10 सेंटीमीटर, यानी इस बार वी गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो और यू निकालना है आपको, तो यू आ गया क्वेश्चन मार्क। और ये क्या कहते हैं, ये मैग्निफिकेशन निकालना, तो मैग्निफिकेशन का भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस सॉरी माइनस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू f की वैल्यू कितनी 1/-15 इक्वल्स टू 1/v, v कितना है तुम्हारा 10 है। अब देखो 10 है तो 10 यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 10 कैसा ले रहे हैं, तो 10 नेगेटिव ले रहे हैं, 10 क्या ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब मैं बता दूं आपको, मैं एक चीज समझा दूं 10 कैसे नेगेटिव ले रहा है, v क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव भी तो ले सकते थे। तो अब मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट द फॉर्म ऑफ द लेंस प्लेस टू द, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बने फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज जो है वो इधर ही बन रही है फ्रॉम द लेंस, मतलब जैसे ये लेंस है और इस पे ये देखें तो इमेज मैंने एक केस कराया था ऐसा, इस तरह वाला यहाँ पे बनी थी, वर्चुअल लाइन पे बनी थी। तो वो वाली जब कंडीशन होती है ना, मतलब एक कंडीशन करवाया था ना कॉनकेव में, कॉनकेव में क्या था कि ऊपर कॉनकेव पे नहीं कॉन्वेक्स में कराया था, वो इसी साइड बन रही थी, मतलब लेफ्ट एक्सिस पे बन रही थी, इस वजह से। तो v के लिए हमने माइनस यूज किया और उसके बाद में क्या लिखा हुआ माइनस यू, क्या लिखा हुआ माइनस यू ही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो हमने लिख दिया माइनस यू, क्या लिख दिया माइनस का u लिख दिया। अब इसको शॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो u को, ये माइनस u है, इसको इधर ले लो और 15 को उधर भेज दो। अभी देखो ये माइनस का u इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1/u प्लस का हो गया, इसको उधर भेजोगे तो ये 15 प्लस का हो जाएगा, तो ये 1/15 प्लस का हो गया और ये माइनस का 10 हो गया। ये 1/u 1/u इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 30। 15 से काटोगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो 2 लिख दिया, माइनस 10 से काटोगे 3 टाइम तो 3 लिख दिया। 1/u इक्वल्स टू 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 और नीचे 30। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा u, ये 1 से 1 कट गया तो u इक्वल्स टू -30, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आ गया, क्या सही है, तो ये ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। ये कितनी दूर रखा जाएगा 30 सेंटीमीटर रखा जाएगा। अब उसके बाद में क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ये देखो मैग्निफिकेशन, तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है। मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, तो मैग्निफिकेशन ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो m इक्वल्स टू आपने लिखा था I अपॉन में O इक्वल्स टू V अपॉन में U, तो हमें I अपॉन O तो गिवन नहीं है कहीं, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये तो पता नहीं है, तो हम सीधा ये वाला लिख लेंगे क्या, m इक्वल्स टू V अपॉन में U। सो m इक्वल्स टू V, V कितना है तुम्हारा, तो V हमारे पास था 10, तो हमने लिख दिया क्या कहते हैं 10, और U कितना है तुम्हारा 30। ठीक है, अब इन दोनों को कह दो सर साइन क्यों नहीं लगा रहे, तो साइन लगाने का मतलब क्या है, v ऑल्सो नेगेटिव, 30 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो काट दिया तो कितना आ जाएगा 3। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, कितना आ जा रहा है, सॉरी वैल्यू गलत जगह रख दी, अरे भाई v अपॉन u है, v की वैल्यू कितनी है, देखो v की वैल्यू 10 है, मुझे यहाँ ऊपर 10 लिखना चाहिए, भाई मैं कह रहा हूँ आंसर कहाँ गलत हो गया। ये देखो ये ऐसे v कितना है तुम्हारा 10 है और u कितना है तुम्हारा 30, ये देखो u 30 है, तो इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को कैसे काटोगे, यानी 1 को 3 से डिवाइड करना, तो 3 डिवाइड बाय 1 ऐसे लिख दो। यहाँ 3 से क्या 1 कटेगा नहीं, तो ये डेसिमल किया, ये हो गया 10, 3 3 सा 9, फिर एक बचा, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर एक 3, तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 0.33, ये आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। अब कहते हो सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो यूनिट नहीं होगी। तो समझे, ये था कुछ लेवल वाला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हो सर ये भी कोई खास थोड़ी ना था।
क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब चलिए लेवल अप कर दिया और थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या कह रहा, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, a 5 centimeter long object is placed at a distance of distance of 20 centimeter from convex lens of focal length 10 centimeter, find the position and nature and the position of image and nature and size of the image। इतना कुछ निकालना, यानी मैग्निफिकेशन भी यूज करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों का साथ तो हमारी जिंदगी आबाद। इधर नाइस है। तुम लोगों को हम एक बात बताया करते हैं कि तुम लोग मेहनत करो, टॉप मारो, फिर उसके बाद क्या कहानी है तुम पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता। ठीक है, चलो आ जाओ। तुम्हारे टॉप मारने से मेरा फायदा है, और क्या फायदा है मैं बहुत बार बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में। या नहीं बोल सकता, थोड़ा सा ऑनलाइन का मामला है, कोनो देख लेगी तो दिक्कत हो जाएगा, कहेगा हाँ ये सब बोलते हैं सर। वैसे बुरा मत मानो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ही है, ऐसे नहीं बोल सकते। चलिए देखते हैं। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, बात की बात है, बाद में करेंगे। सबसे पहले दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट रखिए 20 सेंटीमीटर, यानी यू तुरंत लिख दो और -30 लगा दो। ठीक, गिवन कर रहा हूं यहाँ पे, गिवन स्टार्ट हो गया। कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी एफ, तो ये प्लस होगा क्योंकि कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कहते तो सर ये 5 क्या है, तो अभी बताते हैं, 5 अभी बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा तो सब्र कर लो, थोड़ी फुर्सत। कहाँ निकल गए सर? अरे नहीं वी क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है। वी आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, प्यारा सा फॉर्मूला है हमारा, सुंदर सा, 1/f = 1/v - 1/u। ये इतना सुंदर है जितना कि सुंदर तुम। अब बताओ ये सुंदर है कि नहीं? हेलो सर, क्या ही बताएं हम। f कितना हो जाएगा, 1/10, ये 10 हो गया, = v कितना है तुम्हें नहीं पता, और माइनस u कितना है तुम्हारा, तो 1/30। अब एक बात बताओ, u के साथ माइनस लगाओ तो माइनस फिर से लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए डायरेक्ट प्लस लगा दो ना, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखते ताकि तुम लोग कहोगे हाँ सर हाँ कैसे कर दिया, मुझे नहीं समझ आया। अब एक काम करो, इस 30 को इधर भेज दो, 30 को इधर भेज दो, या 30 को इधर ना भेजो, इस 10 को उधर भेज दो और v को इधर ले लो, जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। ये 1/v इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और ये 1/10 इधर प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इसी को इधर भेज दो, 1/v को इधर भेजो तो 1/v इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का। तो ये 1/30 तो अपनी जगह पे, ये इधर आया तो हो गया माइनस का 1/10, ये माइनस का 1/v = 1/30, और नहीं ये तो फिर से वही लिख रहा हूँ, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना है, तो ये होगा 30। तो सर हमें एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत होती, कहाँ दिक्कत होती, ये लो 10 और ये 30, काटना शुरू कर दो, सबसे छोटे टेबल से काटना। हाँ देखो, 2 से 15 टाइम, 2 से 5 टाइम। कह दो तो सर 2 से कटेगा नहीं, तो हमने क्या कब काटो, 2 से 5 से काट दो, 5 3 जा, 5 1 जा, फिर से 3 1 जा, और ये 1 तो है ही है, बस मसला खत्म। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, आंसर आ गया। समझते नहीं हो यार तुम लोग, हैं छोटी छोटी बातों पे लंबी लंबी रातें हो जाती। आ जाओ, कितना 30 से काटोगे इसको कितने टाइम, 1 टाइम, तो 1 1 जा 1 माइनस
10 से काटोगे इसको कितने टाइम, 10 से 3 टाइम, तो माइनस का 3, ये कितना माइनस का 1 अपॉन वी, और ये 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 अपॉन में 30। हाँ, और ये जब तुम्हारा मसला बन गया माइनस का 2 अपॉन में 30, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, काट दो 1 और ये 15 टाइम माइनस का 1 अपॉन 15, और माइनस से माइनस कट गया तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। अब ये 1 से 1 कट गया तो v इक्वल्स टू 15। ओ v इज पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, तो तुरंत नेचर लिख डालो यहीं पे, इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी रियल और इनवर्टेड। लो, हो गया कि नहीं हो गया, तुरंत काम हो जाता है, समझ गए, क्योंकि v कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव है। अब आगे बात बढ़ाते हैं, आगे बात कह रहा कि साइज भी निकालनी, इमेज की साइज, तो इमेज की साइज कैसे निकलती, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या, m इक्वल्स टू आई अपॉन में o इक्वल्स टू v अपॉन में u। तो अब हमें इसकी जरूरत है, ये साइज वाला है और ये डिस्टेंस वाला है, तो मैग्निफिकेशन चाहिए नहीं, तो m को हटा दो, ये वाला लिख लो इतना, i अपॉन में o v अपॉन में u। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, v अपॉन में u, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे रख दो, देखो ये जो तुम्हारा 5 है ना, ये देखो अब क्या ये है, आप समझो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी u o की जगह रखनी है, तो i ऐसे ही रख दो। क्यों i क्यों नहीं लिया, क्योंकि i निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालनी है, तो i ऐसे ही रख दिया। और o कितना 5 सेंटीमीटर, और v अपॉन u कितना, तो v कितना है तुम्हारा, तो v अभी निकला है 15, तो हमने लिख दिया 15, और u कितना है तुम्हारा, तो u है आपका 30, तो हमने लिख दिया 30। ठीक है, अब यहाँ साइन नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 5/2, और इसको काट दोगे तो ये आएगा 2.5। अब 2.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट की आधी है इमेज। क्या सही निकाला है मैंने, वाह, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैंने क्या गड़बड़ ले लिया, मैंने गड़बड़ क्या ले लिया, डिस्टेंस ऑफ, एक बात बताएं, आंसर हमारा पूरा सही है, तो मसला क्वेश्चन के रिगार्डिंग गलत कर दिया। यहां देखो u कितना गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, और हम यहाँ कितना लिखते हैं 30, तो बेटा मैं इसको गलत तो नहीं करूंगा, हम यहाँ पे इसको 30 बना देंगे, ये कह दो सर ये तो चीटिंग है। अब इस 30 के हिसाब से पूरा डाटा सही है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। भैया अगर बुक से मैच क्यों ना करा, तो देखो क्या हुआ, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, हमने गलती से लिख लिया। अब गलती क्या, आप जैसा भी समझो, आप कह दो सर आपको आता नहीं है, नहीं आते, नहीं मानोगे, मुझे नहीं आता, अरे भाई मान ले मुझे बहुत आता ठीक है, आ जाओ, देखो भाई देख समझ, अब आपका काम ये करता है ना, अगर आपका दिल करे ना तो आप 20 लेकर के बना डालो, आपका आंसर सेम आ जाएगा, मतलब सेम नहीं, आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। हमने 30 मान के कर दिया, बस मसला खत्म। चलिए आइए अब आपको एक बात बताते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अभी बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 10th 12th के एग्जाम में लगे हुए हैं, तो उन्हीं किसी बालकों में, किसी बालिकाओं के पास, हमारा ही कोई छात्र है, उसके पास या छात्रा है जिसके पास उसका कोई चाहने वाला या चाहने वाली कॉल करती है और कहती है हेलो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, बात भी नहीं करते तुम मुझसे। पता है लड़के ने रिप्लाई क्या दिया, लड़के ने रिप्लाई दिया कि ना तो बात होगी ना जज्बातों भरी रात होगी, ना तो अब बात होगी ना जज्बातों भरी रात होगी, अब हो गई है मोहब्बत बोर्ड एग्जाम से, अब हो गई है मोहब्बत बोर्ड एग्जाम से, अगर मोहब्बत हुई तो बोर्ड एग्जाम के बाद होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो इसलिए साइड कर दो भाई, हे भाई दूर हटो दूर हटो दूर हटो, अपना फोकस सीधा एग्जाम पे। समझ गए? तुम अगर नहीं कर पाए तो शायद तुम जिसके लिए तरस रहे हो ना, वही तुमको निकम्मा बोल दे, या शायद वही तुम्हें नकारा बोल दे। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में होती है। तुम कितना चमकते हो ये तुम पे डिसाइड करेगा, जितना मेहनत उतना चमक। भाई हीरा जो निकलता है ना, ये जैसा तुम देखते हो तुम चमकता हो झमझम, वो ऐसा नहीं होता भैया, एकदम डल टाइप होता है, बदसूरत सा, गंदा सा, कोई शाइन नहीं।
उसको रगड़ा जाता है, शेप दिया जाता है, तब जाके चमकदार बनता है। तो आप वही हो, अभी आपका वक्त है, 1 महीना 40 दिन 45 दिन जो बचा है, कर लो खुद पे काम और दिखा दो लायक है। जब तुम खुद चमकदार हो जाओगे, वो क्या हर कोई पसंद करेगा यार? समझे कि नहीं समझे? सुना देना, भेज देना ये लाइन। चल आ जाओ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम तो ऐसे परेशान हो जाएंगे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला लिखो, ऐसा नहीं, आगे बढ़ चलते हैं, धक्का धक क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये कह रहा सर क्वेरीज है, कितना है, फिर से वही है, 2013 में आया हुआ है। लिखा द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स lens is 20 centimeter, 20 centimeter, 20 centimeter. In front of the lens, in front of this lens of pin of lens length, अच्छा, in front of this lens, in front of this lens, in front of this lens, a pin of length, a pin of length of 2 centimeter, 2 centimeter, placed 10 centimeter away, placed 10 centimeter away, placed 10 centimeter away. Find the length of the image, find the length of the image, find the length of the image of the pin, of the pin। मतलब एक पिन कोई ऑब्जेक्ट है, उसी के बारे में निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा कर देते हैं, टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करते हैं धक्का-धक। ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है यानी एफ डायरेक्ट लिख दो, 15 प्लस का 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखो। आगे क्या लिखा, इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस इज पिन ऑफ लेंथ, पिन नहीं लिखना, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। ये तो ओ हो गया ना, ओ नहीं लिखना, 10 सेंटीमीटर यानी यू कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखो। सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ में u। f की वैल्यू कितनी है, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस में 1/में u कितना तुम्हारा 10 माइनस का, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो ये कर देंगे प्लस। u को इधर लाओ, 20 को उधर ले जाओ, v जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो 1/v इधर आके हो गया माइनस, 20 को उधर भेज दे तो हो गया वो भी माइनस। तो 1/10 तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन 20 माइनस का। ये 1/v माइनस का इक्वल टू यहाँ पे ये करोगे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 10 से काटोगे कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम -1। ये कितना आ जाएगा 1/v माइनस का, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/20। तो 1 से 1 कट गया, सो v इक्वल टू -20। ये माइनस इधर से इधर आ गया फट से, सो v इक्वल टू -20। अब v इक्वल टू -20 है तो इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी रियल बनेगी। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज निकालनी। तो लेंथ ऑफ द इमेज कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का था, m इक्वल टू i अपॉन में o इक्वल टू v अपॉन में u। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है, तो ये इनको इनका ले लो, क्या है i अपॉन में o इक्वल टू v अपॉन में u। i कितना नहीं पता तो i ऐसे ही छोड़ दो, o कितना, तो ये देखो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट था o, तो 2 लिख दिया। v कितना आया है तुम्हारा, तो v आया है 20, साइन मत लेना यहाँ पे। u कितना है तुम्हारा, तो u कितना है तुम्हारा, तो u तुम्हारा 10 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10। 10 से इसको 2 टाइम काट दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो i इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये आ गया। यह सही है, हाँ तो बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, फटाफट नोट करते चलिए धक्का-धक, देखते हैं कैसे नहीं इरेज होगा। कैसे नहीं इरेज होगा, ये इरेज होंगे, इनके पापा भी होंगे। तुम लोग करो जल्दी जल्दी, अब दिमाग खराब हो गया मेरा, तुम लोग करो जल्दी से, बस फटाक से तुम लोग कर लो बस। क्या तो सर लिखने का मौका भी ना दिया तुमने, तो कहाँ से देते, चले आ जाओ।
एक एक चीज को तो अभी तक तो समझाएं अच्छे से डिटेल में, और कितना समझा दूं मैं, अगला क्वेश्चन पे समझा देंगे अच्छे से। ये वाला आ गया तुमको तो। चलिए ये 5वां था। छठा क्वेश्चन लिखो, धकाधक। वाह देखो बाहर काम चल रहा है भैया, वो काम ना कर रहा, लेवरगिरी ना कर रहा, गाना गा रहा है। जब से मिले हो तुम हमको, वाह बेटा, जब से मिले हो तुम हमको तब से मजदूर बन गया हूँ। क्या ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल अप करके लेते हैं, और ये लेते हैं तगड़े लेवल का क्वेश्चंस। अब बनाते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे सीधा तगड़े चलेंगे। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इस बार ले रहा हूँ, आया हुआ है, ज़्यादा बार आया हुआ एग्जाम में, 2012, 14, 18, 20, 21 में आया हुआ। लिख लीजिए, कर देते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ, the focal length of a the focal length of a convex lens is 20 centimeter. 20 centimeter at what distance from? At what distance from? At what distance from? What distance from the lens should be? The lens should be. मार्कर फिर मर गया, should be मर नहीं गया, मतलब पानी खत्म हो गया इसका, प्लेस्ड पिलाना पड़ेगा, बहुत हल्का चलने लगा, कह तो सर दिख नहीं रहा। should be placed to front। परेशान ना होइए आप लोग, डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको मैं क्यों मज़े करता ना, मैं आपको बता दूं ना, ताकि आप बोर ना हो, बस रियलिटी में बता दूं, ठीक है, ताकि ये मत सोचना कि सर ज़्यादा ही ऐसा नहीं है बच्चा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते कि आप तक बातें हमारी पहुंच जाए। बी प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड टू फॉर्म 2 times, टू फॉर्म 2 time magnified, 2 time magnified रियल इमेज। अब आपको पता है रियल इमेज है तो वी तो पॉजिटिव होगा, सीधी बात, नो बकवास, रियल इमेज। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी सीधा एफ पॉजिटिव है, कितना है 20 सेंटीमीटर, लिख दिया। आगे लिखा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी द प्लेस्ड टू फॉर्म 2 time मैग्नीफाइड रियल इमेज। अच्छा, इमेज 2 गुनी बने, मसला यहां है। तो इमेज 2 गुनी बने तो कोई बात नहीं, यू ले लेते, यू कितना होगा x सेंटीमीटर, सो तभी तो v 2x बनेगी। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बननी चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 गुनी बननी चाहिए। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, बातें नहीं करनी, यही ऐसे ही हुआ है क्या? नहीं, हाँ ऐसा ही तो है। चलिए लिख देते हैं आराम से वैल्यू, और u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे, फॉर्मूला लगा दो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना, 1 में 20 इक्वल्स टू v कितना तुम्हारा, तो 1 में 2x, और ये माइनस, और u कितना, माइनस का x लगा देंगे यहाँ पे, तो x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब कट नहीं जाएगा, ये माइनस पहले से था, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। एक काम करो, x को इधर भेज दो, 20 को उधर भेज दो, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, v2x है, हाँ अब सही। इसको कोई मत भेजो, इसको सॉल्व कर दो यहीं पे, 1/20 ऐसे ही रखो, इनको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2x से काटोगे कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम, इसको काटोगे ये कटेगा 2 टाइम, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 2 + 1 3/2x, ठीक है, ये x हो जाएगा। अब बाकी इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x का इधर हो जाएगा 2x, और ये 20 को 3 से कर दो, 20 से 60, इधर 60 आ जाएगा, 2 से इधर काट दिया, सो x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ गया। तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, तो u कितने पे रखा गया था, 20 सेंटीमीटर पे, और इमेज कितने पे बन रही, 2x है, तो 2 × 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40, और ये तो माइनस रहेगा, ये आंसर आ गया तुम्हारा।
इसके सिवाय कुछ नहीं करना था। कहाँ गया क्वेश्चंस? हाँ यही था बिल्कुल। कहाँ गया? कौन सा था? हाँ यही तो था। हाँ 2u इक्वल्स टू, अरे रे 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 रे, एक मैं कितना गलत कर रहा हूँ खुद देखो, हद है, दिमाग माफ करना, सॉरी। 2 से इसको काटोगे कितनी टाइम कटेगा? 30 टाइम कटेगा भाई 2 से। ये देखो x जब निकालोगे तो 60 अपॉन में 2, इसको काटोगे ये 30 टाइम कटेगा, यानी u तुम्हारा 30 आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आंसर का नहीं मैच हो रहा। और यहाँ पे रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 2 जा 60 सेंटीमीटर। बस ये आपका मसला है। चलिए नोट हो गया होगा। अब चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन अगला बनाते हैं। चलिए फटाक से इरेज करो, इरेज कर दो। स्क्रीनशॉट ले लेना बाबूजी, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। हो मेरे ढोल सजना तुमसे प्यार करूं। याद रहे अभी शादी ब्याह का सीजन चलने वाला है भैया, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। शादी ब्याह के सीजन से दूर रहना, वरना ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। दूसरे के ब्याह में ज्यादा गए तो नहीं होगा। मेरे साथ यही हो रहा है, हम बहुत जाते थे दूसरा के ब्याह में। अब देखो क्या बताएं, जिंदगी गुर्बत में कट रही है। क्या तो सही है सर। चलिए आइए आगे बात करते हैं। लिखते हैं इसमें, चलिए आगे का मसला ये। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इसमें डायग्राम बनाने को कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो सब कुछ बना देंगे। लिखा है लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens, its real image forms at a distance of 20 centimeter. Find the focal length of lens. Find the focal length of the lens. Also draw a clear diagram. Also draw a clear diagram. Also draw a clear diagram. तो बस चलिए शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चंस की। डायग्राम बनाएंगे, शिद्दत से बनाएंगे। लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो u होगा और 30 तो माइनस होगा, माइनस तो हमेशा ही होता है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इट्स रियल इमेज यानी v कैसा है? पॉजिटिव आ रहा है। फ्रॉम एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर यानी v पॉजिटिव होगा, रियल इमेज है तो 20 सेंटीमीटर। ये देखो 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ, f निकालना है यहाँ पे। तो f के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ज्यादा जगह नहीं कवर करेंगे क्योंकि उधर बनाना है, यहीं पे कर देते हैं। तो यहीं पे रख देते हैं। 1/f की वैल्यू नहीं पता, 1/f इक्वल टू कितना? 1/v। v कितना है तुम्हारा? तो 20 है, 1 अपॉन में 20 और ये माइनस, और u कितना तुम्हारा? 30 माइनस का
तो ये माइनस माइनस मिलकर इधर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहाँ से निकाल लो, तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/30, इन दोनों का एलसीएम हो गया 60। 20 से काटोगे ये 3 टाइम, और क्या कहते हैं प्लस 30 से काटोगे ये 2 टाइम, इक्वल टू 1/f इधर। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, नीचे 60, 5 पंजा 5 5 12 जा, ये आ गया, यानी f 1 से 1 कट गया, f इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्लियर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्यारा से कॉन्वेक्स लेंस बना दो आप। इस पे ये प्रिंसिपल एक्सिस डाल दो, आपके पास स्केल होगा, स्केल से मेजर करना, हर एक चीज ले लो। इस पे हम देख लेते हैं, सारी चीजें समझ लो गौर से। यहाँ पे हमने मान लिया कहीं 12 होगा, इस जगह से इस जगह तक का हमने मान लिया कि 12 है। यहाँ ना मानो, थोड़ा और दूर कर लो, इस जगह कर दो। हमने कहा कि ये मान लो 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे ये फोकस है। दूसरा यू ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो फोकस यही वाले को मानो, इस वाले पॉइंट को यहाँ मानो, और यहाँ पे रुक जाओ, मैं इरेज कर दूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इस पॉइंट को हमने F मान लिया फोकस, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट यानी U से डिनोट कर दे रहा हूं इसे, ये, और जो कि 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का 30 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, और ये इमेज बन रहा 20 सेंटीमीटर इधर, तो इधर से 20 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट मार्क कर लो, फिर यहाँ से एक ऐसे रे ड्रॉ करो। अब यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से होकर के गुजरेगी ऐसे F1 से होकर के, फिर दूसरी कहाँ से, यहाँ से ऐसे गुजार दो इस जगह पे। अब यहाँ जहाँ कट कर रही है इस जगह को मान लेना, यहाँ इमेज बन रही है, बस ऐसे इमेज बना दो और लिख देना यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे बोल देना v, और यहाँ पे लिख देना ये कितना, v कितना है तुम्हारा, तो v कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देना तुम 20। बस तुम्हारा एक डायग्राम बन गया और ये क्वेश्चन आ गया। समझ गए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। समझ गए। आप क्या करना, इस आपके वजह से मैंने ऐसे वर्चुअली ले लिया, मतलब हमारे पास स्केल तो हम रख के मेजर नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए ऐसे ही कर दिया, ठीक है। आप लोग स्केल लेके कर लेना आराम से, समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट मार दीजिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन और तगड़े से बनाएंगे। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, उतने जितने में से आपका बोर्ड बाहर ना जाए। आपके बोर्ड में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के ले लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है भैया, एकदम लिख के ले लो। आप पढ़ो बस शिद्दत से, मन लगा के, बाहर नहीं जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से। क्या तो सर ये क्या मोटू पतलू की, मोटू पतलू देखते हो सर आप? अरे देखने को तो कुछ भी देखते हैं हम, क्या क्या देखते हैं क्या ही बताएं। चलिए अब इरेज कर देते इसको। चलिए चलिए आ जाओ भाई। तो बहुत सारे लेवल वाले क्वेश्चन बना लिए, अब आ चुके हैं कि इसमें मैग्निफिकेशन लेंस वाले बहुत कर लिए, अब आ चुके हैं पावर वाले पे। तो प्यार से पावर वाले क्वेश्चन कर लेते, दो चार क्वेश्चन पावर वाले भी। लिखा है द पावर ऑफ अ लेंस, अगला क्वेश्चन लिखिए, द पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ लेंस। इस पे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं इसको भी करा दे रहा हूं। इज -5.0 डायोप्टर, -5.0 डायोप्टर। व्हाट इज नेचर, what is it nature, what is it nature, what is it nature and focal length, and focal length। तो ये चीज क्या होगी, तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं भाई। पावर ऑफ लेंस कितना गिवन है, -5.0 डायोप्टर। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1 में F होता है। तो चलिए लगा देते हैं अपना P कितना है आपका, P है 5, -5 है, तो हमने -5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1/f। अब इसको इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, 100 में ले लो, किस में ले लो, 100 में ले लो, f सेंटीमीटर में निकाल लेना, 100 में कर दो
तो 100 में कर दिया, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा ये क्या कहते हैं माइनस का 5, 5 से काट दिया, 5 2 जा 10 माइनस का 20। अब f माइनस का 20 आ रहा है तो लेंस कैसा होगा, तो लेंस होगा कॉनकेव, सो लेंस इज कॉनकेव। और कॉनकेव होगा तो इमेज कैसी बनती है, तो मैं आपको बता दूं कॉनकेव पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो क्या सही बोल रहा हूं? कॉनकेव है, डाइवर्जेंट, मतलब इसमें बस इतना सा ही बताना था, कॉनकेव बनाना था। चलो वर्चुअल एंड डायरेक्ट नहीं है तो वो भी हम बता दे रहे हैं, चलो इतना सा, बस यही आंसर है, एफ निकल आया तुम्हारा। व्हाट इज द नेचर, यही था बस, मसला खत्म है, बहुत आसान आसान होता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे। अरे अब लास्ट मामला चल रहा है, थोड़ी देर और सब्र कर लो, फिर उसके बाद मजा लीजिएगा। आज की रात मजा, बोर्ड का लीजिए, मेरी वीडियो का लीजिए, तुम लोग अलग ही चल जाते हो, वो तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेंस इज टू डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर। लिखा है वही चीज, क्वेश्चन फिर से है, द पावर ऑफ लेंस इज टू डायोप्टर, 2D लिखा हुआ है सीधा, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर है, प्लस 2 डायोप्टर, व्हाट इज इट्स focal length, what is its focal length and what will be its nature, and what will be its nature, and what will be its nature। फिर से फॉर्मूला वही लगा दो क्या, P इक्वल टू 1/100, P कितना प्लस का 2 डायोप्टर, 1/में 100, हाँ 1/100 लिख रहा हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है भाई। अब मैं बंद कर दे रहा हूँ क्लास, लगता है मैं हैंग हो चुका हूँ। 1/f होता है, 1/f होता है, 1/f, और 1/ नहीं 100, तो 100 ले लिया और 100/f, इसको इधर भेजा, इसको इधर, सो f इक्वल टू 100/f। लड़के सोच रहे होंगे मास्टर को क्या हो गया, भाई मास्टर को कुछ नहीं हुआ, हैंग हो जाते, इतना दिन भर पढ़ाते रहते, 2 बजे से क्लास चलती है, इतने टाइम तुम्हारी खोपड़ी ही है गर्म हो जाती। P इक्वल टू आ गया 50, अब P 50 आ गया, यानी सॉरी F 50 आ गया, फोकल लेंथ 50 आ गई, तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, बस मतलब इतना ही है। चलिए फटाफट नोट करते चलिए, ज्यादा नहीं है इसमें, आ गई एक और बस कुछ ही चंद मिनटों की बात है, फिर उसके बाद काली रात है। काली रात कहाँ है सर, हमको तो रात भर पढ़ना है। जो लड़का इस टाइम पर रातों को जाग रहा है, याद रखना कहीं और ही नहीं, पढ़ने के लिए जाग रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो लड़का माउस काटेगा, वो काटेगा तो काटेगा 100%, ये कंफर्म है। अगला लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, convex lens is 20 centimeter, find the power of lens, find the power of lens, कैसे करेंगे, चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इक्वल टू 1/f या 100/f, सो P इक्वल टू कितना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में इसलिए 100 लिखा है, मीटर में होता तो 1 लिख देते हैं, तो 100, f कितना है तुम्हारा 20, और कॉन्वेक्स का है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस ही काट दिया, 20 5 100, तो प्लस का 5 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ गया, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए फटाक से। कहते हो सर थोड़ी देर करके इतनी देर से पढ़ा रहे हो सर आप, हमने कहा बस रुक जाओ, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी फुर्सत भी मेरी ध्यान करी आंखों को। लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ कंपाउंड लेंस हैव मेड 2 lenses इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर्स। लिख लीजिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, पक्का वादा करते हैं लास्ट क्वेश्चन है, 2020 का है, लिखा है अ कंपाउंड लेंस
मेरा मार्कर भी कह रहा है बस करो। अ कंपाउंड लेंस, ऐसे कैसे बस करें हैं, ऐसे कैसे बस करें? डाल देते हैं इसमें इंक, थोड़ी सी और बस। कह दो सर, क्या ही बताएं, छोड़ो भी छोड़ो, आ जाओ। A compound lens is made of two lenses. Is made of two lenses. Is made of two lenses in contact having powers -2 diopter and +1 diopter. Find the focal length. And power of the combination. चलिए कर देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो लेंस लगे हुए कॉम्बिनेशन में, तो P निकाल दो। तो सर P = 1/f होता है, तो भाई पहले समझ तो ले, पहले नहीं लगा देते, पहले कंबाइंड है। तो कंबाइंड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो P है तो उसका D1 + D2 होगा। ये डायप्टर 1 डायप्टर 2 है। पहला डायप्टर कौन सा है? -2, तो लिख दिया -2। दूसरा क्या ऐड किया जाता है? प्लस, और वो कितना? +1। ऐसे ही ऐड करोगे तो -2 +1 आ जाएगा -1 डायप्टर। ये आया तुम्हारा कंबाइंड। क्या आया? ये कंबाइंड आया। क्या आया? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया, यानी 1 डायप्टर एक आंसर ये आ गया। दूसरा क्या निकालना था? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या? P क्या कहता है? P = 1/, ये हाँ 100/1 कर दो, तुम यही लिखना बार बार, 100/1 सेंटीमीटर में निकलेगा, 100/f निकलेगा। तो P = 100/f निकलेगा। और P की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे 1 आई है, -1। तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? -1 = 100/f। अब यहाँ से निकालोगे 100, ये क्या कहते हैं, f को इधर भेजोगे, 100 इधर, 1 इधर आ जाएगा। तो f = कितना हो जाएगा? 100/1 आ जाएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या कहते हैं, फोकल लेंथ आ गया। तो चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो या -1 मीटर लिखो, बात एक ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तो ये कॉनकेव वाला होगा। कौन सा होगा? कॉनकेव वाला होगा। तो भैया इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है, सब कुछ करा दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा था कि सारे न्यूमेरिकल्स का स्वाहा कर दूंगा, तो हमने स्वाहा कर दिया। अब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो, दबा के भर के शेयर कर दो। इतनी मेहनत की हम आप लोगों के लिए, तो एक बार शेयर कर दो। और फिर कल अगले दिन रात 8 बजे फिर से मिलेंगे, अगली वीडियो अगले लेसन के साथ। अब यहां से इसके बाद लेंस का या मिरर का या लाइट का कोई भी वीडियो नहीं, कोई भी पार्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं। अब इसके बाद ये पूरा लेसन खत्म है। ये प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले लो और प्लीज शेयर कर देना। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।